हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। रूट वर्ड सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट सी से बनने वाले वर्ड्स। पहला है साइड। जहाँ भी आपको साइड दिख जाए इसका मतलब आपको समझना है टू किल। आपको इसको लिंक करना है किलिंग से, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं सुसाइड, इसका मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। वहीं अगर होमिसाइड, देखो होमी मतलब होम, ठीक है ना। साइड इज टू किल, किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। एक पर्सन को जब दूसरा पर्सन मारता है, किल करता है, उसको हम बोलते हैं होमिसाइड। पैट्री, देखो पैट्री, इसको लिंक करना है फादर से, किलिंग ऑफ वंस फादर। पैरीसाइड, पैट्री में टी है, पैरी में डबल आर है, ठीक है ना। पैरीसाइड इज किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, से मदर एंड फादर बोथ आ जाते हैं, ठीक है ना। वहीं मैट्री लिखा होगा तो मदर, किलिंग ऑफ वंस मदर। फ्रैट्री होगा तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। ये हो गया फ्रैट्री। वैसे यूजुअली ब्रदर के लिए यूज़ करते हैं हम फ्रैट्री साइड। जेनोसाइड इज डेलिब्रेट, पर्पसली जो हम किलिंग हुई थी पीछे कश्मीरी पंडित्स की भी, विच इज दैट इज कॉल्ड एज जेनोसाइड। डेलिब्रेट किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। रेजी, देखो ये एग्जाम में पूछा भी गया है बड़ी बार, रेजीसाइड भी, रेजीसाइड एग्जाम में पूछा गया है, जेनोसाइड पूछा जाता है एग्जाम में, पेट्री, पेरीसाइड, ऐसे वर्ड्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे, ठीक है ना। रेजी इज किलिंग ऑफ किंग, अगर किंग का पूछेंगे तो रेजीसाइड। एक नया वर्ड है युक्सोरीसाइड। युक्सोरी का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ठीक है ना, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। आई होप आपको साइड वाले वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है सीड, CEDE या CESS। सीड और सेस जहाँ भी लिखा हो इसका मतलब होता है विड्रॉ करना, या आप बोलो गो अवे, उस जगह से निकलने की कोशिश करना, या इसको हम यील्ड से भी लिंक करते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों से आप इनको लिंक कर सकते हो। जैसे कंसीड, देखो CED आ रहा है यहाँ पे भी, इसका मतलब ही क्या होता है कंसीड का? टू गिव अप, किसी चीज़ पे गिव अप कर देना या सरेंडर कर देना, आप बोल सकते हो इसको। या कोई चीज़ को एडमिट करना, एक्नॉलेज करना किसी चीज़ को। यील्ड से मैंने भी कहा आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसीड हो गया आपका। जैसे शी फाइनली कंसीडेड दैट शी वॉज रॉन्ग, शी फाइनली कंसीडेड दैट शी वॉज रॉन्ग, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड हमने कंसीडर को यूज़ किया है कि गिव अप करना उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट है सीज। सीज का मतलब पता ही है, डिसकंटिन्यू करना किसी चीज़ को भी। टू डिसकंटिन्यू इज सीज। नेक्स्ट है सेशन, सीजेशन, सॉरी सीजेशन, ठीक है ना। सीजेशन इज सीज का ही सेम वर्ड, डिसकंटिन्यू मतलब वो एक्ट, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग, दैट इज सीजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के, लिमिट से आगे जाना, दैट इज एक्सीड। एक्सेसिव भी सेम हो गया, बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। एक्सेसिव भी क्या हो गया? बढ़ा चढ़ा के। जैसे एनॉर्मस हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सुपरफ्लुअस वर्ड, एक्स्ट्रावेगेंट, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके लिए, ठीक है ना। देन एक वर्ड है रिसीड, ठीक है ना। रिसीड मतलब पीछे हटना। कोई पहले कोई पोजीशन होगी प्रीवियस, आप वहाँ से पीछे हट गए, आपने गिव अप कर दिया, आपने विड्रॉ कर दिया खुद को वहाँ से, ठीक है ना। टू गो अवे फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, या इसको आप बोल लो टू विड्रॉ, किसी चीज़ से विड्रॉ करना, पीछे हटना, ठीक है ना। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका क्रॉन। क्रॉन को आप लिंक करते हो हमेशा टाइम के साथ, जैसे क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना हम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, किस क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं। लॉजी इज द स्टडी और क्रॉन इज टाइम, इवेंट्स को स्टडी करना इन क्रोनोलॉजी में, ठीक है ना। वैसे क्रॉनिकल क्या होता है? यहाँ भी क्रॉन लिखा हुआ है, टाइमली चीज़ों का रिकॉर्ड होना, है ना। तो रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स
अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये हो गया क्रोनोलॉजी, क्रॉनिकल। सिंक्रोनाइज करना मतलब जोड़ना, टुगेदर करना, है ना। कोऑर्डिनेट करना आप बोल सकते हो इसको। इसको हम अलाइन से लिंक कर सकते हैं, हारमनी से लिंक कर सकते हैं इसको, मतलब टू मेक समथिंग हैपन एट द सेम टाइम, लिंक करना चीज़ों को, ठीक है ना। तो हो गया सिंक्रोनाइज करना। सर्क, CIRC, सिर्क या सरकम, इसको हमेशा हम अराउंड से लिखते हैं, ठीक है। सर्कल क्या हो गया, राउंड शेप, है ना। सर्कल की शेप क्या है, राउंड शेप हो गया, या किसी चीज़ के अराउंड मूव करना, है ना, मूव करना अराउंड समथिंग, दैट इज सर्कल। सर्कमफेरेंस, सर्कल की निकालते हैं, डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड द सर्कल, क्या डिस्टेंस रहता है, दैट इज सर्कमफेरेंस। अगेन सर्कम है, अराउंड से लिंक करेंगे इसको हम। सर्कम नेविगेट, नेविगेशन से निकला है और सर्कम आगे दे रखा है, सर्कम इज अराउंड हो गया, और उसके नेविगेट करना मतलब टू ट्रेवल, टू ट्रेवल अराउंड समथिंग। ये हो गया आपका सिर्क, सर्कम वाला, ठीक है ना। ये हो गया आपके सीड, सेस, क्रॉन, सर्कम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूट वर्ड आपका जो रहता है वो है कॉर्ड या कॉर। कॉर्ड को हमेशा लिंक करना है हमने हर्ट से, ठीक है ना, या टुगेदर से आप और टुगेदर हर्ट से, ठीक है ना, आपको लिंक करना है कॉर्ड, कॉनकॉर्ड को, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हर्ट, जैसे इसको आप बोल सकते हो एग्रीमेंट, जैसे कॉनकॉर्ड लिखा है यहाँ पे वर्ड, ठीक है ना। कॉनकॉर्ड इज जोड़ना है ना हमने, टुगेदर, कॉर्ड को हमने कहा टुगेदर से भी जोड़ना है हमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट, या आप कह लो सहमति किसी की लेना। एग्रीमेंट किस में होगा, लोगों के बीच में होगा, बिटवीन पीपल्स होगा, ठीक है ना। कॉर्ड मैंने अभी कहा, ये हर्ट से लिंक करना है इसको आपको, कॉर्ड को, ठीक है। करेज इज, करेज इसका स्ट्रेंथ बोल लो आप इसको, ठीक है। डिस्कॉर्ड, डिस मतलब कॉर्ड अगेन हर्ट से, तो डिस उसका अपोजिट हो जाएगा ना एग्रीमेंट का, तो क्या होगा, डिसएग्रीमेंट, आप किसी से लिंक नहीं कर रहे हो खुद को, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ, इसके आपको ऑप्शन में दिया हुआ एंटोनियम में। डिसहार्मनी लिखा हो सकता है आपको इसके सिनोनिम्स में। अगर तो कॉनकॉर्ड लिखा होगा, आपको लिखा होगा कि इसका आप लिखो एंटोनियम, ठीक है ना। मान लीजिए अगर वहाँ पे डिस्कॉर्ड होगा तो ये भी सही है, ऑप्शन है। अगर वहाँ डिसहार्मनी लिखा होगा तो ये भी सही है। अगर वहाँ डिसएग्रीमेंट लिखा होगा तो ये भी कहीं ना कहीं सारे सही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ लिखी हुई है आपके पास, रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्मोस। अब देखो कॉस्मोस को हम यूनिवर्स से लिंक करते हैं ना, वर्ल्ड से बोल लो आप, यूनिवर्स से बोल लो, लिंक करना, किसी चीज़ का प्रॉपर ऑर्डर हो गया, लिंक करना, ठीक है ना। कॉस्मोस इज अगेन यहाँ पे लिखा है वर्ड, दैट इज यूनिवर्स। कॉस्मोपॉलिटन विच इज वर्ल्डली व्यू, है ना, ग्लोबल व्यू आप बोल सकते हो इसको। जैसे हम कहते हैं दिल्ली इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉस्मोपॉलिटन वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है कर और कर्स विच मीन्स रन, इसको हमने भागने से लिंक करना है। जैसे लिखा करंट, वाटर वेव करंट सुना है, तेज़ी से जा रहा होता है, तो अगेन लिंक करेंगे हम किससे, उसको कर और कर्स से, रन से लिंक करेंगे हम लोग। अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने एक्सकर्शन, एक्स बाहर होना, आउट, अगेन कर लिखा हुआ है जिसको हमने रन से कहा, अभी लिंक करना, ठीक है ना। तो कोई भी शॉर्ट ट्रिप जो हम लेते हैं, यूजुअली ट्रैवल करते हैं हम लोग किसी जगह पे फॉर एजुकेशन पर्पज़, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना, या इसको आप सिंपल आउटिंग से लिंक कर सकते हो। एक्सपेडिशन वर्ड है एक, ये भी शॉर्ट ट्रिप होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सकर्शन आपका। कर्सर, कर्सर क्या होता है, मूवेबल पॉइंटर, माउस आपका, जिसको आप मूव कंप्यूटर के आगे स्क्रीन पर मूव करते हो चीज़ों को करने के लिए, दैट विच रन्स और मूव, ठीक है ना, कर्सर हो गया आपका, ठीक है ना। वैसे करेंसी वर्ड है आपका और एक करंट वर्ड है। एक वर्ड होता है आपका कॉन्क्यूरेंट, ये बेसिक है करेंसी वर्ड और करंट, है ना। एक है कॉन्क्यूरेंट, मतलब कोई चीज़ साथ साथ में होना, तो हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना। वहीं अगर लिखा होगा रिकर, रिकर RECUR, तो
री अकर से समझो इसको, री अकर से तो टू अकर अगेन, कोई चीज़ वापस से हो रही है, ठीक है ना, तो रिकर हो गया वो। अच्छा क्लियर हो गया होगा। वैसे ही नेक्स्ट आपका रूट वर्ड दे रखा है कॉर्प और कॉर्पोर, विच मीन्स बॉडी। कॉप्स जैसे हमने कहा, कॉप्स क्या होता है, डेड ह्यूमन बॉडी, किसी का शरीर पड़ा हुआ है, लाश। कॉरपोरेशन जहाँ हम काम करते हैं, है ना, कॉरपोरेशन होगी वो। कॉर्पोरियल एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, अगेन कॉर्प बॉडी है और रियल हैविंग ए फिजिकल बॉडी, ठीक है ना, हैविंग अ फिजिकल बॉडी विच मीन्स इट इज़ टेंजेबल, तो इसको आप टेंजेबल से भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्न और कॉग्नी, इसका मतलब होता है नो, किसी को जानना। इसको यूजुअली हम थिंकिंग से लिंक करते हैं, जैसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर है। तो वैसे ही वर्ड लिखा कॉग्निशन, मतलब वो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने का प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज कॉग्निशन। रिकॉग्नाइज मतलब किसी चीज़ को पहचानना, आप किसी चीज़ को पहचान रहे हो उसको आप कहते हो रिकॉग्नाइज करना। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो मतलब कॉग्निटो लिखा हुआ है जो नोन है, तो इन मतलब आगे से नॉट नोन, जो चीज़ नोन नहीं है उसको हम कहते हैं इनकॉग्निटो, मतलब जिसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। इसके लिए वर्ड अगर आपको दिए हो अनोनिमस, वो भी सही है। डिस्गाइज्ड ये वर्ड भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अनरिकॉग्नाइजेबल भी चलेगा, अंडर कवर्ड भी चलेगा, ठीक है ना। वैसे एक वर्ड होता है कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट इसका मतलब होता है अवेयर होना किसी चीज़ को लेके, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको रूट वर्ड्स। तो ये सारे के सारे जितने भी रूट वर्ड्स थे ये आपके अल्फ़ाबेट सी से थे। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में अल्फ़ाबेट डी से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।